हमें इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए फिजिकल डायमेंशन में बॉडी और ब्रेन का सिस्टम मिला है। और बॉडी और ब्रेन हमें ये 100 साल के लिए इसलिए मिला है क्योंकि हम लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकें। अब अच्छी जगह पे बैठ के खाना खाना, अच्छी गाड़ी में घूमना, 5 स्टार में रहना या बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना, वो एक एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ श्योरली एक कंफर्ट भी है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बॉडी और ब्रेन के साथ जोड़ रहे हैं तो आपको सवाल आ सकते हैं कि फिर ये गाड़ी क्यों और वो खाना क्यों। बट मैं मानता हूं कि अगर ये एक्सपीरियंस के लिए ही है तो अच्छा खाना या अच्छा लाइफस्टाइल या अच्छे तरीके से घूमने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने 2 प्रकार के गुरु देखे होंगे। एक जो बहुत सीधा सादा जीवन, पैदल चल के ही एक जगह से दूसरी जगह जाना, और दूसरे ऐसे भी है जो फ्लाइट में भी उड़ते हैं, बिजनेस क्लास में भी चलते हैं। बट दोनों की मेंटालिटी अपनी जगह पर मुझे लगती है सही है। कैसे? जो सीधा साधा जीवन जी रहे हैं वो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, मटेरियलिज्म को नहीं फॉलो करते हैं, एंड वी आर लिविंग अ सिंपल लाइफ बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को बांध भी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल। आज हम चाहते हैं कि वो अपना नॉलेज लेके दूर जा सके, कहीं अमेरिका यूके भी जाए, सबको नॉलेज दे। इंडियंस वहाँ पर भी है। अब आपने बांध दिया कि मैं चल के जाऊंगा, ऐसे ही जाऊंगा, वैसे ही जाऊंगा, तो लिमिटेशंस है। मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो शायद वो भी तो एक लिमिटेशन है, बिकॉज वो एक टेक है जो आपकी मदद कर सकता है। तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अब सवाल है, क्या एक्चुअली आप लग्जरी एक्सपीरियंस करने के लिए सब कर रहे थे? आपका इंटेंट क्या था? इंटेंट मैटर करता है। अब आप लुई विटॉन का बैग ले लो और वो इंटेंट जो आपका है वहां पर कि मैं किसी को दिखा दूं या मन था इसलिए ले लिया, तो हाँ, एक साधु संत के रूप में वो मन नहीं होना चाहिए। वो अगर यूटिलिटी है आपके लिए कोई रूप से, जैसे मैंने कहा ट्रैवल ऑप्शन या 5 स्टार में सोना, एक कंफर्ट जिससे आप कल पूरा दिन काम कर सके, लोगों को कुछ सेवा कर सके, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इंटेंट बहुत मैटर करता है। आप साधु संत बने थे सेवा के लिए, और अब इंटेंट बदल चुका है और आप उसमें से महल बना रहे हैं, तो वो सही नहीं होगा। यस। अब सवाल है कि एनलाइटनमेंट क्या है। देखिए, कभी कभार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं इस समय पर था, यहाँ था, मैंने आंखें बंद करी, मैं उस मेडिटेशन में एक रोशनी देख लिया और तब मुझे एनलाइटनमेंट हो गया। या वो गुरुजी ने ऐसे पीठ पे हाथ रख दिया और मुझे एनलाइटनमेंट हो गया। श्योरली देयर वॉज अ स्पार्क ऑफ एनर्जी, एक ट्रिगर वो हो सकता है। बट मैं मानता हूं कि एनलाइटनमेंट कोई मूवमेंट नहीं है, वो एक प्रोसेस है। इसलिए आपने बड़े से बड़े संत महात्मा को भी जब सुना है, जब वो बताते हैं कि एनलाइटनमेंट क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, ऐसी बातें आप 10 साल पहले के उनके वीडियोस देखेंगे, उनके जवाब अलग होंगे। आज के वीडियोस देखेंगे, उनके जवाब अलग होंगे। इस पर ओशो बड़ी प्यारी बात कहते थे। जब किसी ने उनसे पूछा कि आपने 5 साल पहले इस सवाल का जवाब ये दिया था, 10 साल पहले ये दिया था, और अभी तो आप ये बोल रहे हैं। और तब ओशो कहते हैं कि अगर मैं सेम जवाब दूं तो मुझे फॉलो मत करना। मैं खुद भी ग्रो हो रहा हूं, मैं खुद भी नया सीख रहा हूं, इसलिए मेरे जवाब बदल रहे। तब का सत्य वो सत्य था, आज का सत्य ये सत्य है। एग्जैक्टली वैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही तो वो अर्जुन को कही उस माहौल के लिए थी, उस वक्त के लिए थी। आज वही भगवान कृष्ण आ जाएंगे तो मुझे लगता है आज का माहौल अलग है, आज के अर्जुन अलग है। हो सकता है कि उनके शब्दों में भी कुछ बदलाव आ जाए, भले मैसेज सेम हो सकता है बट तरीका अलग हो सकता है। एग्जैक्टली वैसे मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं दैट इट इज अ प्रोसेस। तो कहीं से वो ट्रिगर हुआ था, उस मूवमेंट को आप एनलाइटनमेंट बोल सकते हैं, बट आप उस प्रोसेस में हैं। एनलाइटनमेंट मैं मानता हूं शुरू होता है, खत्म कभी नहीं होता। वो एक साधना है। वर्क में और साधना में फ़र्क ये है कि जैसे पॉडकास्ट मैंने शुरू किया, मैं कभी तो उसे ख़त्म करूँगा तो ये वर्क हुआ, काम हुआ। मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ, मैं कभी उसे ख़त्म करता हूँ, वो काम हुआ। कुछ लोगों के लिए शादी भी काम होती है। लेकिन साधना वो है जो शुरू होती है, ख़त्म कभी नहीं होती। ओके। तो वो जो स्पिरिचुअल टीचर्स और गुरु है जिनके लिए अपना काम साधना बन चुका है, तो मैं मानता हूँ कि उनका इंटेंट भी फिर सही जा रहा है। वो दुनिया तक पहुंच रहे हैं, दुनिया को सही दिशा दिखा रहे हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। सो एनलाइटनमेंट फॉर मी इज अ प्रोसेस
आज मुझे इस पॉडकास्ट से भी जब आप सवाल पूछते हैं ना, तो भी नए नए जवाब जो मेरे अंदर आ रहे हैं वो भी एनलाइटनमेंट दे रहा है। आपके साथ बैठकर जो वाइब्रेशंस मिल रहे हैं वो भी एनलाइटनमेंट मुझे दे रहे हैं। तो एवरी मोमेंट मुझे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं वो मुझे अल्टीमेटली उसके करीब लेकर जा रहा है। ये मेरी परिभाषा है एनलाइटनमेंट की। वाओ!